afternoon, sir. Me and my friends are going to present a presentation on amalgamation. I'm gonna explain what amalgamation is. Amalgamation is a process of combining two or more companies by in one by merging or by taking over the other company. I'll give you an example of it. We can take the example of Maruti company, Maruti Motors, that is Indian company, or Suzuki, that is Japanese company. These two companies merged together to form Maruti Suzuki. Now, Deepika will explain the key terms. There are two key terms. First is transferor and second is transferee. Transfer company is that which is old company which is being absorbed. Example, we can take company A and B. These are the transfer company. And the second is transferee. The transferee is the new company which is the surviving and new entity. Which example, we can merge a company A and B, which is companies which can be named company C. When we are going to purchase the transfer account, we have to pay some consideration. We can pay the consideration by cash or asset to the transfer holders. For calculating the purchase consideration, there are two methods. One is net payment method, and next one is the second net asset method. In net payment method, we used to give whatever the owner has, like उसके पास जो भी इक्विटी शेयर्स होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होगा, हम उन सबको देते हैं. जैसे हम इसका बैलेंस शीट में हम इसका एक फॉर्मेट दे देते हैं. जैसे हमने जो भी इक्विटी शेयर को दिया है, जैसे हमने उसको इक्विटी शेयर दे दिया, उसको प्रेफरेंस शेयर दे दिया, उसको डिबेंचर्स दे दिया. और हम जब प्रेफरेंस शेयर्स को देखते हैं तो हमने उसको इक्विटी शेयर दे दिया या 8%, जो भी हमने जितना परसेंट हमने उसको प्रेफरेंस शेयर दिया, हम उसको फिर कैलकुलेट करते हैं. उसको फिर हम उससे हम पीसी उसका निकाल देते हैं, उसका परचेज कॉन्सिडरेशन निकाल देते हैं. और जब हम नेट एसेट मेथड पे आते हैं, नेट एसेट मेथड पे उससे बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू नेट पेमेंट मेथड. हम उसमें जितने भी एसेट्स होते हैं उसको मार्केट वैल्यू पे लेते हैं एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, और उसमें जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो हम हमारा पीसी निकल जाता है, परचेज कॉन्सिडरेशन निकल जाता है. Now I will explain accounting treatment in the book of transferor company. We have to empty the balance sheets and all the entries of the transferor company, as we are moving to a new making a new company with merging two other companies. So uh, we'll start with creating a balance sheet, then we'll create a realization account. First we'll see how we'll create the see the balance sheet. First we issue share, equity share. So Nidhi wants to say that we have to uh, हमें जो भी बैलेंस शीट में दिया हुआ, जो भी ट्रांसफर कंपनी के जो भी बैलेंस शीट में है, उसको हमें एम्प्टी करना है. हाँ. जैसे उसके प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, इक्विटी शेयर्स होंगे, उसके एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, उन हाँ, सबको हमें लिक्विडेशन करना है. तो हमें एक न्यू कंपनी बनने के लिए इसके जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो भी होंगे उसे हमें लिक्विडेट करना है. हम लोग लिक्विडेट करेंगे बाय क्रिएटिंग realization account, by creating preference share holder account, by creating issue equity share holder account. तो हमें realization account create करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे एसेट को, वो होगा हमारा बुक वैल्यू पे. और फिर एक्सपेंसेस को रखेंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को रखेंगे, और राइट हैंड साइड पे रखेंगे हम लोग लिक्विड लाइबिलिटीज, वो भी बुक वैल्यू पे होगी. परचेज कंसिडरेशन जो हम लोग निकालेंगे बाय नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड, जो हमें उस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा उसको निकाल के हम लोग ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. और हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैश, और राइट हैंड साइड पे रखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रियलाइजेशन अकाउंट, जो पहले हम लोग क्रिएट करेंगे. उसके बाद हम लोग करेंगे
इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे फिक्टिशियस एसेट को, इक्विटी शेयर कैश को और रियलाइजेशन अकाउंट को, और राइट हैंड साइड पे रखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को रखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड पे, और रिजर्व्स को भी और रखेंगे। रिजर्व्स को भी हम लोग राइट हैंड साइड पे ही तो रखेंगे। अभी दीपिका हमें जनरल एंट्रीज के बारे में बताएंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर अकाउंट कंपनी। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होती है सारे एसेट्स को सॉल्व ट्रांसफर करने के लिए। इसमें हम फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं करते हैं इंक्लूड। तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स। इसमें एसेट्स आते हैं जैसे कि मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर एंड एक्सेट्रा। ट्रांसफर फिर हम नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी ट्रांसफर और लायबिलिटीज। जो भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं हम उनको पेड कर देते हैं। तो इसकी एंट्री होती है वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर थर्ड इज ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। जो हम शेयर ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो फोर्थ हमारी एंट्री होती है जो हमारे फिक्टिशियस एसेट है उनको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारी एंट्री होती है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। तो हमारी फिफ्थ एंट्री होती है जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं वो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये हमारी एंट्री होती है। तो हमारी सिक्स एंट्री है परचेज कंसिडरेशन ड्यू। जो हमारा ड्यू रहता है जिसको हमने पे नहीं किया है। तो इसकी एंट्री होती है ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और हमारी सेवेंथ एंट्री है जो हमारी परचेज कंसिडरेशन की जो ड्यू अमाउंट थी वो आ गई है। तो इसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। और एक एंट्री होती है हमारी एसेट नॉट टेकिंग ओवर बाय ट्रांसफर कंपनी। जो ट्रांसफर कंपनी ने एसेट नहीं लिए जो बच गए और जो ट्रांसफर कंपनी है उसने बेच दी। तो बैंक इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो और नेक्स्ट हमारी एंट्री होती है लायबिलिटी जो ट्रांसफर कंपनी ने नहीं ली है और ट्रांसफर कंपनी ने बेच दी है। इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टेंथ हमारी एंट्री होती है जो हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो ट्रांसफर कंपनी ने पेमेंट की है। इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसकी कोई एंट्री नहीं होती अगर वो एक्सपेंस ट्रांसफर ने पेमेंट की है। तो पेमेंट नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी पेमेंट मेक टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं तो इसकी एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफर टू डिबेंचर इन ट्रांसफर टू कैश इन ट्रांसफर। हमारी नेक्स्ट एंट्री होती है ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर। जो हमारे प्रेफरेंस शेयर में प्रीमियम होता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट हमारी एंट्री है फॉर पेमेंट टू मेड टू। जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं। जो हमारी एंट्री होती है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स टू कैश। और हमारी लास्ट एंट्री होती है जो इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अगर हमारा लॉस होता है तो हमारी एंट्री होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, थैंक यू दीपिका। तो अभी मैं जो भी ट्रांसफर अकाउंट का लेजर होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे हमें निधि ने बताया था कि जब हम खाली करते हैं बैलेंस शीट को, जो ट्रांसफर अकाउंट का जो बैलेंस शीट होता है हम उसको खाली करते हैं तो हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट में हम पहले जो भी हमारे सैलरी एसेट्स है वो लेते हैं, और जो टू बैंक लेंगे हम एक्सपेंस। एक्सपेंस वो लेंगे जो अगर हमने जो भी हमने एसेट्स को सोल्ड किया है उस पर जो ट्रांसफरी अकाउंट ने नहीं लिया, जो ट्रांसफर अकाउंट सोल्ड करता है उस पर कुछ एक्सपेंस आता है तो वो लेंगे। अगर जो लाइबिलिटीज जो ट्रांसफरी अकाउंट नहीं लेता है तो हम टू बैंक करके उसका लाइबिलिटीज पे लिख देंगे, और जो भी हमने प्रेफरेंस शेयर को दिया है वो देंगे, और जो भी हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी हमने दिया है वो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे हम जो भी लाइबिलिटीज दिया है वो लिखेंगे, और जो भी हमने ट्रांसफरी अकाउंट को पीसी दिया है मतलब परचेज कॉन्सिडरेशन जितना भी दिया हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। और हमें बाय प्रॉफिट आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर लॉस फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल। जो